The IT industry accounted for 7.4% of India's GDP in FY22 and it is expected to contribute 10% to India's GDP by 2025. By 2026, widespread cloud utilization can provide employment opportunities to 14 million people and add $380 billion to India's GDP. The Indian IT and business service industry is expected to grow to $19.93 billion by 2025. नमस्ते नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में, जो कि ग्लोबल प्लेयर है IT, कंसल्टिंग एंड BPS दैट इज बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज सेगमेंट का। आज हम समझेंगे कि विप्रो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल स्टैट्स कैसे, वैल्यूएशन वाइज और टेक्निकली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सब टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलो फिर शुरू करते। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। विप्रो कंपनी एंड टू एंड IT सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को और इनके 3 कोर ऑफरिंग्स है। फर्स्ट, कंसल्टिंग सर्विस। विप्रो कंपनी हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, ऑप्टिमाइज देयर IT ऑपरेशंस और मैनेज करती है देयर IT रिस्क। सेकेंड, IT सर्विसेज। ये वाइड रेंज ऑफ IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग। थर्ड, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। विप्रो कंपनी हेल्प करता है अपने क्लाइंट्स को टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय आउटसोर्सिंग देयर बिजनेस प्रोसेसेस। अब चलते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर। कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो फर्स्ट, विप्रो कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है, जो अलाउ करता है टू डिलीवर सर्विसेज टू क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। Second, they offer a broad portfolio of services that meets the needs of a wide range of clients. Third, Wipro has impressive list of client और इनका मेगा पार्टनरशिप है with Cisco, Oracle, EMC, Microsoft and SAP. Fourth, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फर्म्स थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इन्होंने सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सके एंड टू बिल्ड अ रिलायबल सप्लाई चेन। अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेसेस की। फर्स्ट, इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कुछ मेजर क्लाइंट से आता है, तो अगर क्लाइंट कोई चैलेंजेस फेस करता है तो इट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन विप्रोस प्रॉफिटेबिलिटी। सेकेंड, विप्रो हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैगिंग इन इनोवेशन कंपेयर टू इट्स पीयर्स। थर्ड, दे ऑल्सो हैव हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ये तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। इसके अलावा हमें पता है कि IT इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव एंड साइक्लिक है नेचर में, जो एक मेजर चैलेंज है विप्रो कंपनी के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्ड 72.9%, FII होल्ड 6.4% एंड म्यूचुअल फंड होल्ड्स 2.7%। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा और म्यूचुअल फंड की काफ़ी लो है, विच एक्ट्स एज अ रेड फ्लैग। 5 ईयर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो विप्रो कंपनी ने पिछले 5 साल में 63% का रिटर्न्स दिया है और निफ्टी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट, विप्रो प्लान्स टू इन्वेस्ट $1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू एडवांस इट्स AI कैपेबिलिटीज। इसके लिए वो अपने 250,000 एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे ऑन AI फंडामेंटल्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI. Second, Wipro plans to reduce the number of clients and concentrate on deals with large operating margins. Third, Wipro ने 4 न्यू बिजनेस लाइन क्रिएट करा है टू अलाइन विथ क्लाइंट्स नीड्स, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड अराउंड क्लाउड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल चार्ट्स को। विप्रो कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है पिछले 5 साल से और इनका
5 ईयर सेल्स ग्रोथ है 11% एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 7% का। पिछले 10 साल से कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है। इनका डिविडेंड यील्ड है 0.25% और डिविडेंड पे आउट है 4.8%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.6%। ईपीएस भी हेल्दी है कंपनी का। ओवरऑल फाइनेंशियल लुक्स गुड टू मी। अब चलते वैल्यूएशन की ओर। पी रेशियो 18.27 और प्राइस टू बुक है 3.06 विच सजेस्ट कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है। विप्रो कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक अप ट्रेंड में था दिसंबर 21 तक, जब उसने हाई बनाया था 719 का। फिर स्टॉक फॉल हुआ एंड करंटली स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। 5 डेज ईएमए ट्राई कर रहा है पॉजिटिव क्रॉसओवर के लिए 13, 26 डेज एंड 50 डेज को। इंडिकेटर्स देखें तो करंटली कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। EMA स्टिल नॉट पॉजिटिव, RSI इज इन रेंज, स्ट्रेंथ इज डिग्रेडेड, MACD इज न्यूट्रल। ओवरऑल टेक्निकली स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है मंथली टाइम फ्रेम वाइज। अगला इन डेप्थ वीडियो कौन सी कंपनी पे चाहिए, डू कमेंट डाउन। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।